गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 और 12 का मिक्स चैप्टर, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर बेटा 10 में भी है, 12 में भी है। अब हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बेटा? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण विचलित कैसे होगी? अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि इसका उल्टा है, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले ये वाला हमारा क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। इसका नाम है अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का काम क्या है? ये दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ को अलग करता है। इधर का माध्यम एक है और कैसा माध्यम है? विरल है। दूसरा माध्यम है 2 और इस माध्यम को सघन कह रहे हैं। सघन के लिए बेटा ऐसा प्रतीक बनाते हैं। अगर कोई माध्यम सघन है ना तो उसके लिए ऐसा प्रतीक बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। और ये वाला क्या है बेटा? अभिलंब है। अभिलंब। कोई दिक्कत? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। जो प्रकाश की किरण आपतित होगी इसे आपतित किरण कहेंगे। कौन सी किरण कहेंगे बेटा? आपतित किरण। अब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, घटना घटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब की ओर इसको झुकाना है। अगर ये सीधे जाती तो ऐसे सीधे चली जाती ना बेटा, लेकिन अभिलंब किधर है? इधर है। तो यह किरण इस तरफ झुक जाएगी और हल्का सा झुक करके अपवर्तित हो जाएगी। इसलिए इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बेटा? अपवर्तित किरण। बात आती है आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो दिक्कत तो नहीं है ना? इसके बाद देखेंगे अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं
और अपवर्तन कोण को बेटा स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक कब की घटना है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, तब की घटना है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे दूसरी घटना ये भी हो सकती है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये पहला माध्यम है सघन माध्यम, एक सघन है। सघन है तो सघन के लिए ऐसा कुछ संकेत यूज किया जाता है, सघन माध्यम। ठीक, नीचे कौन सा माध्यम है? माध्यम दो। माध्यम दो क्या है? विरल है। तो दिक्कत, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का काम क्या है? अगर प्रकाश की किरण आकर के इस पर गिर जाएगी तो तुरंत उसका कर देता है अपवर्तन। अब एक प्रकाश किरण आकर के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, और ये भी जानते रहो बेटा अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। अपवर्तन की घटना घटेगी, यह किरण सीधी नहीं जाएगी बेटा, बल्कि अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब हमारा यही है, ये किरण जो है अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी बल्कि अभिलंब से दूर हट जाएगी, इसका ऐसे अपवर्तन हो जाएगा। इसलिए इस किरण को बेटा कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आपतन कोण किसे कहेंगे? ये तो अभिलंब है। अगर ये अभिलंब है तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जबकि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कोण कहते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? यहां पर भी ये वाला है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग और बच रही है बेटा, एक हेडिंग और बच रही है। वो कौन सी हेडिंग है? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। आपको अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, उसमें दो नियम था, इसमें भी बेटा दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है बेटा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा अर्थात साइन कामा
अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात का अनुपात सदैव नियतांक होता है सदैव नियतांक होता है अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। बेटा इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप जानते रहिए अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।